नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी अभी भी चुनाव लड़ा सकती है। वो कहां से चुनाव लड़ाएगी, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को चुनावी मैदान में तो उतारा, आसनसोल लोकसभा सीट से, लेकिन वो किसी पर्सनल कारण से वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिए। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात करते नजर आए और उम्मीद थी, भरोसा था, इंतजार था कि भैया पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी बिहार के किसी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें 3 नामों की चर्चा थी, जिसमें आरा लोकसभा सीट थी, औरंगाबाद था और सारण लोकसभा सीट था। हालांकि यहाँ पर तीनों दिग्गज नेता थे और तीनों दिग्गज नेता के तौर पर पहले से ही माना जा रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में इन तीनों का टिकट नहीं काट सकती है। और वैसे भी बिहार की लहर जो है वो जबरदस्त तरीके की चल रही थी। तो जब सीट आया तो RK सिंह को आरा दिया गया, सुशील सिंह को जो है औरंगाबाद दिया गया और फिर जो सारण है वहां पर राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। अब जो खबर सामने आ रही है और जो राजीव शर्मा है उन्होंने भी बताया था, हालांकि स्टार प्रचारक के नाम से ही पवन सिंह का नाम गायब हो गया था, लेकिन जो बड़ी खबर अंदर सामने से जो मिली जानकारी मिली है उससे कंफर्म लगभग ये माना जा रहा है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं छोड़ने वाली है। इतने बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जरूर यूटिलाइज करेगी और इंतजार है। अभी 150 से ज्यादा सीटों पर बंटवारे होने हैं, यानी कि सीटों टिकट के बंटवारे होने हैं। उसमें से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि पवन सिंह को उनके ससुराल वाली सीट, जी हाँ, बलिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी हाँ, बड़ी खबर अभी तक कि पवन सिंह को बलिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। जब मैं जाकर चेक किया, देखा वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बलिया में किसी भी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। वहां पर वीरेंद्र सिंह मस्त जो हैं वो सांसद हैं, लेकिन अभी तक वहां पर किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा है और वो पूर्वांचल का भोजपुरी इलाका माना जाता है। तो ये सीट पर दावेदारी पवन सिंह को लेकर माना जा रहा है। और दूसरी जो सीट है वो गाजीपुर सीट रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उतना ज्यादा दबदबा नहीं है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र है, राजपूतों की वहां पर काफी खासा संख्या है, तो वो गाजीपुर से भी चुनावी मैदान में पवन सिंह को उतारा जा सकता है। तो ये 2 सीटें हैं जहां पूर्वांचल की सीटें हैं, भोजपुरी है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भले ही बलिया में है लेकिन राह आसान नहीं होती है, तो वहां पर पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि ये एक जानकारी इनपुट निकल कर आई है, तो निर्भर करेगा कि जब यहाँ की लिस्ट आती है तो क्या दिखता है, लेकिन बलिया सीट माना जा सकता है क्योंकि पवन सिंह का ससुराल है। और अभी कुछ दिन पहले ही पवन सिंह ने कई सारी कन्याओं का शादी भी किया था, उसमें पैसा भी डोनेट उन्होंने लाखों रुपए में किया था और एक बड़ा मंच भी किया था। तो इस तरीके की चर्चाएं होने लगी है। बाकी आपको क्या लगता है, बलिया से चुनाव लड़ना चाहिए पवन सिंह को, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी? इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।